जस्ट वो गाड़ी ऊपर से आती और इनको मार के चली जाती, गाड़ी थी रॉन्ग साइड पे। और आईसीयू का जो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है, हमने बोला कि आप इनको बाहर नहीं निकाल सकते, उन्होंने फिर भी इनको वार्ड में शिफ्ट किया। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के शीला में सड़क हादसे के दौरान घायल युवक की उपचार के दौरान मौत के बाद सोमवार को स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क पर एकत्रित हुए और चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। लोगों ने हादसे के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग उठाई। इतना ही नहीं, डॉक्टर सहित आईसीयू स्टाफ पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। बताया जा रहा है कि करीब 3-4 दिन पहले हुए सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसका उपचार चल रहा था, लेकिन रविवार को उसने दम तोड़ दिया। युवक की मौत की सूचना के बाद सोमवार को परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया, जिसके चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मृतक की पत्नी ने क्या कुछ आरोप लगाए है वो आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। और उधर एसडीएम जब मौके पर पहुंचे, उन्होंने क्या कुछ कहा, एसडीएम धर्मशाला मोहित रतन ने, वो भी आप सुनिए। अपना ब्रेकफास्ट साथ में लेके साथ में उन्होंने ड्यूटी की है, शाम को पेशेंट देखने जाते हैं। अब हमें इतना भी नहीं पता पेशेंट को देखा है कि नहीं देखा, जस्ट वो गाड़ी ऊपर से आती और इनको मार के चली जाती, गाड़ी थी रॉन्ग साइड पे। और वहाँ पे कौन सा ऑफिस है बोले, वहाँ पे पूरी फुटेज भी और फुटेज को डिलीट कर दिया गया है और सारी की सारी गलती डॉक्टर आरसी की है। ठीक है, फिर वो भाग रही थी, लोगों ने पकड़ा, लोगों ने उसको पकड़ के बोला इसको लेके जा। फिर भी हमें कोई हॉस्पिटल से फोन नहीं आया कि ऐसे आपका पेशेंट है। फिर हम जस्ट फोन करते 8:30 बजे, तो हमें बैक कॉल आती कि जिसका ये फोन नंबर है वो ये मतलब हाई रिस्क भी है, उसको फटाफट यहाँ से लेके जाओ। मैंने सर बीच रास्ते में रहते हैं, नहीं आप फटाफट पहुंचो, ना या कोई गाड़ी का इंतजाम है ना कोई कुछ इंतजाम है। फिर हमने गाड़ी करके वहाँ पे पहुँच के, अभी हम अंदर भी नहीं पहुँचते, वहाँ से हमें इमरजेंसी में कर दिया जाता है। और डॉक्टर द्वारा हमें फोर्स किया जाता है कि ये सीख क्या, ये सीख क्या, ये सीख और कहीं नहीं जा सकता, इसको सिर्फ टांडे में लेके जाए, क्योंकि वो टांडे के डॉक्टर थे। इसमें सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर सिद्धू की, डॉक्टर आरजू सिद्धू है और 2 डॉक्टर हो रहा है, एक अर्थू का एक सर्जन है, तीनों पे कार्रवाई की जाए। और फिर मेरे हस्बैंड थोड़े अंडर कंडीशन में आ गए थे। और आईसीयू का जो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है, हमने बोला कि आप इनको बाहर नहीं निकाल सकते, उन्होंने फिर भी इनको वार्ड में शिफ्ट किया। उसके बाद इनको इन्फेक्शन होगी, फिर के उसके बाद होश में फिर कोई टोटली नॉर्मल हो गए थे, अपना उठते बैठते सब कुछ करते थे। और आईसीयू के स्टाफ में भी पूरे का पूरे कार्रवाई की जाए। उस टाइम कौन सा स्टाफ, उन्होंने क्या कहना, वो क्या बोल सकते हैं, देखते क्या कार्रवाई होती है आगे। मैं तो वही इसके लिए साफ चाहती हूँ अपने बंदे के लिए। मेरे बच्चे हैं, जब तक है मेरे बच्चों, जब तक केस चलता है मेरे बच्चों का, घर का सबका खर्चा उठाए, जब तक क्लेम नहीं होता वो बोल सबका खर्चा उठाए। यहाँ पे उसका फर्ज नहीं था पहुँचे ना, पूछना भी फर्ज नहीं था क्या हाल चाल है, फोन भी नहीं उठाती, पूछती भी नहीं, कुछ भी नहीं करती वो हमारे साथ। सबसे सख्त कार्रवाई की जाए, अभी डेड बॉडी ले गए ना, कोई कुछ नहीं किया जाए। ये अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। एक्सीडेंट हुआ था, लोकल लोग हैं, उनकी कुछ डिमांड है जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थे डॉक्टर, उनके साथ टांडा में डॉक्टर हैं, तो हमने उनसे बात की है, उनको बुलाया है हमने। पहले जिनके ऊपर ये लगे हैं आरोप, उन पर इंक्वायरी हो, तो कहा जा रहा है कि लेट FIR या जो भी हुआ उस पर हम इंक्वायरी तो करेंगे। साथ में जो इमीडिएट कंपनसेशन है वो हम इन्हें प्रोवाइड करवा रहे हैं। और साथ में जो पुलिस ने भी बहुत इमीडिएट एक्शन लेके MACT में जो ट्रिब्यूनल होता है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स का, उसमें भी केस रिपोर्ट कर दिया है। तो वहाँ से भी ट्रिब्यूनल से भी जो भी कंपनसेशन बनेगा वो भी इनको स्पर्श हो जाएगा। तो ऐसी कोई वो नहीं है कि इनकी हेल्प नहीं हम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो बन रहा है हम वो कर रहे हैं। और हम अभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बने, क्योंकि हमने देखा था पीछे एम्बुलेंस भी फंसी हुई है, तो सबसे पहले हम रोड क्लियर, इन्होंने हमें कहा है कि हम बॉडी को साइड में करते हैं, तो रोड क्लियर हो जाएगा। बाकी हमने उनको थाने में बुलाया है, तो उसके बाद इनकी आपसे बात करवाएंगे। जो कमिटमेंट इन्होंने पहले करी है डॉक्टर ने, वो हम इनसे बात करवा देंगे। ट्रिब्यूनल में फैसला होगा, जो इंक्वायरी में जो आएगा तो कुछ उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। सर, इनके द्वारा ये भी आरोप लगाया गया कि जिस समय ये दुर्घटना हुई थी उस समय जो चालक थे, जो डॉक्टर थे, उनका मेडिकल नहीं करवाया गया है। देखिए, ये इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। देखिए, जो हमें पुलिस बता रही है उनका मेडिकल हुआ है, उनकी ब्लड सैंपल की रिपोर्ट भी ली गई थी, और ये सारी तथ्य जो हैं इंक्वायरी में और भी साफ हो जाएंगे।
तो ऐसा एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। अगर पुलिस वहाँ पे इन्वॉल्व थी तो ऐसा नहीं हुआ होगा कि वहाँ पे मेडिकल नहीं हुआ होगा उसी ड्राइवर का। तो अभी भी पुलिस ने भी रिपोर्ट कर दी कि मेडिकल उनका हुआ है। तो ऐसे मिसकंसेप्शन ना फैलाएं, पुलिस ने भी बहुत अच्छे से प्रोसीड किया है। बाकी जो भी इनकी मांगे हैं हम उनको मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ेंगे। सर, इन केसों में आमून ये देखा जाता है कि जो परिजन है कहीं ना कहीं भावुक हो जाते हैं और कुछ भी बयानबाजी कर देते हैं। ऐसे में ऐसा ना हो, भ्रामकता ना फैले, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा जो परिजन है इनसे, हम इनका जो लॉस है वो इररिपेयरेबल लॉस है, वो तो हम शायद किसी भी रूप के कंपनसेशन से कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। बट मैं ऐसे चाहूँगा कि थोड़ा काम रहें, हम आप लोगों के साथ हैं, हम परिजनों के साथ हैं, जो भी संभव मदद होगी हम प्रायोरिटी पे इनको करेंगे। सर, अस्पताल प्रबंधन पर काफ़ी आरोप लगे को लेकर। हाँ जी, FIR को लेकर भी कह रहे थे कि समय पर नहीं हुई है, क्या स्थिति है? FIR हुई है। देखिए, एक चीज़ का मैं आपको आश्वासन देता हूँ, जो पुलिस ने कार्रवाई की है वो वेलिंग टाइम की है। चाहे वो ब्लड सैंपल की रिपोर्ट हो, चाहे किसी को जो भी रिपोर्टिंग होती है उस टाइम पे MACT पे जो अपलोड करनी थे वो भी कर दिया है। और FIR भी जब तथ्य सामने आते हैं उसके बाद ही FIR होती है, ये आप सब जानते ही हैं। उसके बाद ही FIR हुई है। अगर ना FIR हुई होती तो हम कहते कि कुछ नहीं हुआ है। FIR हुई है तो इसमें चिंता का विषय नहीं है, और इसमें ऐसे ही प्रोसीड किया जाएगा कि परिजनों के जो मुद्दे हैं उनको भी रखा जाए और लीगली टेनेबल चीज़ें जस्टिस की होती हैं। परिजन प्रबंधन पर डॉक्टर पर आरोप लगे कि जो मृतक है जो क्रिटिकल था उसके बावजूद जो है ICU से उसे निकाल दिया गया। देखिए, ये सब चीज़ें इंक्वायरी के बाद ही पता चल पाएंगी। इसमें पुलिस है, प्रशासन कोई मैटर नहीं कर सकता, क्योंकि डॉक्टर का ही कोई रिकमेंडेशन होगी कि ICU से जनरल वार्ड में आना है। इस पर कमेंट करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। ये चीज़ें इंक्वायरी के बाद ही पता लगेंगी।